हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी गणित की टीचर आज आपको कक्षा 9 का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति स्टार्ट करा रही हूँ। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसका थोड़ा परिचय कराया था, सब संख्याओं के बारे में बताया था और एग्जाम्पल कराए थे। आज हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है ये है प्रश्न नंबर 1। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P/Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। अब देखो उन्होंने क्या दे रखा है, Q बराबर नहीं है 0 के। इसका मतलब क्या हुआ कि Q को उन्होंने बराबर का निशान लगाया ऐसे। इन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने क्या किया ऐसे लिखा कि Q बराबर, इसका मतलब होता है कि Q बराबर है, उसको ऐसे कर देते। इसका मतलब क्या हुआ कि Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है। अब और जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें बताया था पिछले लेक्चर में कि परिमेय संख्या क्या होती है। इसका उत्तर हो जाएगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने परिमेय संख्या का निकाल के बताया था कि कैसे है परिमेय संख्या। ये भी मैं आपको बता दूंगी कि शून्य परिमेय संख्या क्यों है। ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दिया है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, हमें ये इसको सिद्ध करके बताना है, जहाँ P 0 P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है। अब P का हमने मान लो 0 ले लिया कि P 0 है और Q क्या होना चाहिए, Q कोई भी प्राकृत संख्या हो जाएगी हमारी, जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, P की जगह हमने क्या लिखा, 0 लिख दिया और Q की जगह हमने 3 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 0/3 आ गया तो इसका मतलब हुआ 0। अगर हम 0/4 लिखें तो इसका मतलब क्या होगा 0। कोई भी डिजिट ले लो आप, 0/5 ले लो तो इसका मतलब भी क्या होगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये शून्य है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या हुआ बच्चों, इसका आंसर ये वाला हमारा सिद्ध हो गया कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है। अब हमने इसको P/Q के रूप में भी लिख दिया, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी कराया था, उदाहरण जो हमने इससे पिछले लेक्चर में कराया था। तो इसमें क्या था, जैसे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। अब हमारी 6 परिमेय संख्याएं हमने ऐसे लिखा, तो इसमें क्या करते हैं, हमने ये दोनों नंबर लिख लिए जो उन्होंने दिए हैं 3 और 4 के बीच के। अब जो 6 दे रखा है ना, हम उस 6 में एक 1 ऐड कर देते हैं। क्या जमा करते हैं, इसमें नंबर 1 ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया 7। ठीक है, आया समझ में। जितनी हमें परिमेय संख्या निकालनी होती हैं उसमें एक नंबर को 1 को क्या करेंगे हम जमा, तो नेक्स्ट नंबर हमारा जो जमा करके आया वो आ गया 7। अब हम क्या करेंगे, जिन्होंने इस क्वेश्चन में 2 नंबर दिए हैं 3 और 4 के बीच की हमें संख्या निकालनी है, तो 3 में भी हम ऊपर नीचे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, और 4 में भी। ठीक है, हमने देखो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया, 3 में मैंने 7 की मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 3 सत्ते 21/7, 4 में करी तो 4 सत्ते 28/7 आ गई। अब हमारे ये 2 नंबर आ गए। अब हमने क्या करा, 21/7 28/7। हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हमने कैसे निकाली, 21 और 28 के बीच की संख्या लिख दी, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7। तो ये संख्या हमारी क्या हो गई, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी क्या हो गई 6 परिमेय संख्याएं, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा, देखो 3/5 और 4/5 की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम वो नंबर लिख लेंगे जिनके बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है, 3/5 और 4/5। ठीक है, कितनी निकालनी है हमें, 5 परिमेय संख्याएं। ये मैंने आपको बताया था, इन्होंने लिखा है 5 परिमेय
संख्याएं। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे 5 परिमेय संख्याएं? हमने क्या किया, ये नंबर लिख लिया 5, इसमें कोई भी नंबर आओ हम इसमें जमा करेंगे 1। क्या आया हमारा 6। अब जो भी नंबर आता है उसको हम क्या करते हैं, इस वाली नंबर में भी और इस वाले नंबर में भी ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो हमने पहला नंबर लिया 3/5, ऊपर भी 6 से गुना करा और नीचे भी 6 से गुना करा। क्या आया हमारा 3 छंग 18 बटा 5 छंग 30। ठीक है, अच्छा अब हमने दूसरा नंबर लिया 4/5, हमने ऊपर भी गुना करा 6 का और नीचे भी गुना करा 6 का। तो क्या आया हमारा 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। ठीक है, अब हमारी जो नया नंबर आ गया ये आ गया हमारा 18/30 और 24/30। अब हम इनके बीच के नंबर लिखेंगे, वो क्या होंगे 18 और 24 के 19/30, 20/30। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये जो हमारी संख्या हो गई है ये क्या है, हमारी 5 परिमेय संख्याएं, 1 2 3 4 5, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करके दिखाए हैं, 1 तो बटा वाला और 2 सिंपल नंबर के। ठीक है, ये आप करके देखिएगा घर पे। चलो हम क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न नंबर 4 करते हैं। ये कैसे है देखो, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। हमें बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट इन्होंने दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें बताना है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, अब कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब हमें इसमें क्या करना है, कारण भी बताना है कि क्या कारण है कि ये उत्तर आप सत्य बता रहे हो या असत्य बता रहे हो। चलो पहला पढ़ते हैं। पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब इसको दोबारा से एक बार और पढ़ो, समझो इसने क्या पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या। अब आपको पता है प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी, क्या होती है प्राकृत संख्या बच्चों, जो प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी, किसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इससे n से। तो क्या होती है हमारी, जो 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 ऐसे। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। मैंने आपको पूर्ण संख्या भी बताई थी। पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसे लिख के देख लेते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा। पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है और फिर सारी उसमें प्राकृत संख्या होती हैं, बस 0 और ऐड करना होता है। तो उन्होंने बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। भाई नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक नहीं होती है। देखो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट है और पूर्ण संख्या 0 से, तो इसमें सारी जितनी प्राकृत संख्या वो क्या है, पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो इसका आंसर क्या है, सत्य। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। और हमने रीज़न भी दे दिया, क्योंकि ये जो क्या है यहाँ से लेके यहाँ से क्या तक की सारी, ये है सारी प्राकृत संख्या। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या में सारी प्राकृत संख्या आ गई। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ रहा है आपको पूरा कि हमारी पूर्ण संख्या में प्रत्येक जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है, 0 को अगर छोड़ दें तो। ठीक है, चलो अब दूसरा पढ़ते हैं इसका। ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा दूसरा, इसका ही दूसरा पार्ट है। दूसरा दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब कैसे देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, भाई पहले हमें पता चलना चाहिए ना पूर्णांक क्या होता है। मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले लेक्चर में कि पूर्णांक जो होते हैं धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। इधर से चलेंगे तो धनात्मक पूर्णांक और इधर से चलेंगे तो क्या होंगे हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऐसे होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था। तो उन्होंने बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक, क्या पूछा है क्वेश्चन में, प्रत्येक पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्या होती है। अब हमें पता है पूर्ण संख्या कैसी होती है, हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, देखो मैंने अभी ऊपर भी लिख के दिखाया भाई, हमारी प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है हमारी वो 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 1 2 3, मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारी इसमें पूर्णांक में आ रही है, लेकिन पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो ये तो है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता, क्योंकि पूर्णांक में तो ऋणात्मक भी आता है, ये ऋणात्मक हो गए, और पूर्ण संख्या में खाली धनात्मक आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, असत्य।
कि हाँ भाई ये वाला आपने जो स्टेटमेंट दिया है यह असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। अब हमारा थर्ड एक्सरसाइज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या तो हमें पता है क्या होती है, बटे वाली। कैसी होती है बच्चों परिमेय संख्याएं? जिन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं बच्चों? जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब प्रत्येक अपूर्ण संख्या कैसी होती है? ये तो हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। और पूर्ण संख्या कैसी होती है? जिनको हम 0, 1, 2, 3। तो बताओ परिमेय संख्या कोई पूर्ण संख्या होती है? ये तो नहीं होती, देख के पता लग रहा है। ये बटे में होती है और ये 0 से लेके अनलिमिटेड पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या है? असत्य, कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। आ गया? तो हमारे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे मैं उम्मीद करती हूँ। अगर नहीं आए हैं तो आप कुछ भी आपको कमेंट मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर आपका ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम मिलते हैं अपरिमेय संख्या, जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं आपको कराऊँगी। ठीक है, तब तक आप ये रिवीजन करिएगा। ओके बाय।